नमो नमः बहुतां सर्वेषां स्वागतम। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जिसे कहें राजस्थान में संचालित जो सामान्य शिक्षा की विद्यालय हैं उनमें कक्षा 6 के लिए निर्धारित रुचिरा के प्रथम पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो करेंगे। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि रुचिरा जो एनसीईआरटी द्वारा वर्तमान सत्र में राजस्थान में लागू की गई है, वो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। उसकी अपेक्षा जो पूर्व में रुचिरा कक्षा 6 के लिए चलती थी वो थोड़ी शुरुआती जो इंट्रोडक्टरी जो पाठ थे शब्द परिचय से संबंधित वो आसान थे, क्योंकि वहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो इधर ही सरल संस्कृत शिक्षणम में उसमें प्रत्येक पाठ के आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इस तरह वहाँ वचन वगैरह सब बहुत बढ़िया तरीके से बताए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। कोई भी भाषा शिक्षण की प्रथम आवश्यकता होती है कि उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए, मतलब जिसको अपन डायरेक्ट मेथड कहते हैं। बच्चा जब बोलना सीखता है, मातृभाषा सीखता है, तो जैसे माता या परिवार में जो बोलते हैं वही वो सीखता जाता है। इसलिए आपसे इंट्रोडक्टरी या जो आपसे परिचयात्मक ये पाठ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की गई है कि ग्रामेटिकल चीज़ नहीं सिखाकर आपको संस्कृत ही सिखाई जाए, और वो भी एक सरल और सहज तरीके से। तो अभ्यास अपन शुरू करते हैं। उच्चारणम कुरुते, उच्चारणम कुरुते यानी उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिए। ध्यान दें, आप साथ के साथ बोलते रहें। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, शुकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, मूषकः, चंद्रः, बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे हैं। बालकः, चालकः, गायकः। जो ये दो बिंदी हैं इनको विसर्ग कहा जाता है और इनका उच्चारण अर्ध हकार के समान होता है। जो पूर्व के वीडियो सरल संस्कृत शिक्षण नामक प्लेलिस्ट में डले हुए हैं उसमें मैंने डाल दिए हैं। जो ख प्रश्न है वो भी क्या कह रहा है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, यानी चित्र देखो और इनका उच्चारण करो। कृषकः, कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः, बिल्कुल शौचिकः। अब ध्यान दें, वर्ण संयोजन आ गया है, यानी प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। जैसे मान लो किसी का नाम कमल है तो क, ए, मैं, ए, ले, ए, यानी स्वर को अलग करना और व्यंजनों को अलग अलग बताना। जैसे अपना वर्ण संयोजन करके पद लिखना है, च, ए, दोनों मिलके च बन गए हैं। स, ए, स बन गए हैं। क, अह, कह बन गए। चस, कह, क्या बन गया, चस्क है। इसी तरह ध्यान दें, अगर अपन ध्यान देंगे तो इधर देखो, स और ओ की मात्रा दोनों भी मिलके क्या हो गए, सऊ। च और छोटी ई की मात्रा ची, और क और ए और विसर्ग कह, शौचिक है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा है। शौचिक है, शौचिक का अर्थ दर्जी होता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपन आगे चलें। शौचिक है आपको समझ में आ रहा है, सामने आप देख भी सकते हैं। सा उ, तो सु, न ए, न, क औ, कौ। उत्तर आपकी स्क्रीन में साथ में दिया ही हुआ है, सुन्न कौ, सुन्न कौ। इसका उत्तर हो गया है सुन्न कौ। आगे अपन देखते हैं, ध आ, ध आ, व ए, त ए,
यहां हो गया धा व तह। उत्तर क्या हो गया, ये देखिए धावतः है। कितना आसान सा है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उत्तर हुआ है धावतः है। और इस तरह आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से और मजे के साथ आप इन चीजों को सीख पाएंगे। इधर ध्यान दें, वह में कौन सी मात्रा है, री की मात्रा। बहुत अच्छे, री की मात्रा है तो क्या होगा, व्री आधा ध और ध आ की मात्रा, वृद्धा। बहुवचन हो गया है। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, नीचे आपको दातव्य में भी दिया हुआ है। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और इसी तरह संस्कृत में जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं। अब ध्यान दें, इसका उत्तर अपन देखते हैं, वृद्धा। वृद्धा, बिल्कुल आपके पास काफी समय था सोचने का और यही बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे ही ग आ, गा, य अ, दोनों मिलके य, आधा न, त और ई, ती, गायंती। देखिए अपन उत्तर चेक कर लेते हैं, गायंती। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। ऐसे ही लघु, अब पहले तो अपन ने एक जगह किए थे, अब विच्छेद करना है, यानी अलग अलग करना है। वर्णों को विच्छेद करना, तोड़ना है अलग अलग, व्यंजन अलग, स्वर अलग। जैसे लघु का इन्होंने उदाहरण दिया, ल और ए की मात्रा, घ और उ की मात्रा, तो लघु। ऐसे ही इसमें ध्यान दें, स बड़ी की मात्रा, व, य, त और छोटी की मात्रा। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, स ई, व, य, अ, त ई, शिव्यति। बहुत अच्छे। वर्णा का ध्यान दें तो इधर अपन देख लेते हैं डायरेक्ट, व, र, ण और आ। आपकी स्क्रीन पे इसके आंसर हैं वर्णा। बिल्कुल आप कोशिश करें अपने नाम की, परिवार में जिनके भी नाम है उनके नामों को भी ऐसे वर्ण विच्छेद करके सीखने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए गेम भी हो सकता है। अभिभावक ध्यान दे तो, कुकुरो, क में उ की मात्रा, आधा क, फिर उ की मात्रा, फिर र और औ। ये देख लो, क उ र औ। ऐसे ही मयूराहा, ध्यान दें, मा य उ र आह। ऐसे ही बालक है, क्या होगा, ब आ ल ए कह। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये अपन पढ़ चुके हैं, बालक है, बालकौ, बालकः। चषक है, चषकौ, चषकः। इसको और भी ढंग से समझने के लिए जो सरल संस्कृत शिक्षणम प्लेलिस्ट है, उसमें जो वीडियो 2रा और 3रा है उसको आप जरूर देखें। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी। चषकः, चषकौ, चषकः। बालकः, बालकौ, बालकः। कपोतः है, कपोतौ, कपोतः। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। ठीक है। ऐसे ही बलिवर्द, बलिवर्दौ, बलिवर्दा। इसमें मिस्टेक आ रही है, ली की मात्रा बड़ी होगी, बलिवर्दा। सुनक है, सुनकौ, सुनकाः। मृग है, मृगौ, मृगाः। शौचिक है, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूर है, मयूरौ, मयूराः। बिल्कुल आप आसानी से समझ पा रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों का ये प्रयोग है। और आगे अगर अपन चलें, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के पदों लिखिए। गजः, गज है, हाथी को कहते हैं, चित्र के अनुसार आप देख ही सकते हैं। काक है, कव्वे को कहते हैं। चंद्र है, चंद्रमा को कहते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं, गज है, काक है, चंद्र है। अगर 2 हाथी होंगे, गजऊ, बहुत से होंगे तो गजाहा। ऐसे ही ताले को क्या कहेंगे, ताल है। बालू को बल्लुक है। श्रृंगाल को श्रृंगाल है। अब देखो प्रश्न पूछना, बालक है किम करोती। हमारे एक छोटी गुड़िया है आराध्य जिसका नाम है,
वो अभी खेलती हुई आ जाती तो उसको मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ, बालिका किम करोती, फिर वो कहती है बालिका हंसती। अभी 3 ही साल की है, लेकिन संस्कृत सीखने के लिए एक नवीन भाषा है, आपने पहली बार प्रवेश किया है, और इसके लिए आप ये चीज ध्यान रखें कि आपको इसको पूर्ण रुचि से और बड़े ध्यान से सीखना है। बहुत अच्छी भाषा है संस्कृत भाषा, बहुत अच्छी भाषा है, सबसे सरल भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है, विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा नासा के द्वारा प्रमाणित की गई है, और ज्ञान का अथाह भंडार है ही। बालक है किम करोती, तो बालक है पठती, बालक है पठती। किम करोती दोनों की जगह क्या किया है, पठती, किम करोती, और दोनों ही हटाकर बालक है पठती, क्योंकि बालक एक था इसलिए पठती। अगर 2 थे बालकौ पठत, और 3 होते बालकाः पठन्ति। एक वचन के साथ एक वचन क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अपन देखें, अश्वौ किम कुरुतः है, अश्वौ किम कुरुतः है, तो अश्वौ धावतः है। अश्वौ ऐसे कैसे रह जाएगा और किम कुरुतः हट जाएगा, और यहाँ धावतः है क्योंकि द्विवचन है इसलिए क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता यानी अश्वौ भी द्विवचन में। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो किम कुर्वन्ति हट जाएगा और क्या हो जाएगा, कुक्कुराः बुक्कन्ति। अपन ने जो पाठ पढ़ा वहां बुक्कत है द्विवचन में पढ़ा था, तो बहुवचन में हो जाएगा बुक्कन्ति। पठती एक वचन के लिए, पठित द्विवचन के लिए, पठन्ति बहुवचन के लिए। हसती हसत हसन्ति, चलती चलत चलन्ति, नृत्यति नृत्यत नृत्यन्ति। बहुत आसान सी चीजें हैं क्रिया प्रयोग, और आप पिछले वीडियो में बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है वहां सरल संस्कृत शिक्षणम में इन चीजों को बहुत आसानी से समझाया गया है। अब देखो 2 बच्चे हैं, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः, 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, तो अगर पढ़ रहे हैं तो आप कहोगे छात्रौ पठतः, पढ़ तो नहीं रहे, नहीं पढ़ रहे हैं। छात्रौ लिखतः, अगर लिख रहे हैं तो छात्रौ लिखतः, लिख भी रहे हैं क्या, नहीं, तो क्या कर रहे हैं, तिष्ठतः, छात्रौ तिष्ठतः, दोनों छात्र खड़े हैं, दोनों छात्र खड़े हैं। ऐसे ही कृषकः किम करोति, अब देखो किसान क्या करता है, किम को हटाकर अपन ये भी कर सकते हैं, कृषकः कृषि कार्यम करोति, कृषकः कृषि कार्यम करोति, या किम करोति जैसे अपन ने सब जगह हटाया वैसे इन दोनों को हटाकर देखें तो कृषकः कर्षति, कृषकः कर्षति। बहुत आसान सी चीज है ये भी। ऐसे ही गजौ, वही अपन पहले पढ़ चुके हैं, गजा है एक के लिए, गजौ 2 के लिए, गजः बहुवचन यानी बहुत सौ के लिए। तो गजौ किम कुरुतः है, क्या कर रहे हैं, तो किम कुरुतः को हटा दो, चलता है। ये विसर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, गजौ चलता है, गजौ चलता है। शायद एक बिंदी अस्पष्ट है, थोड़ा सा इसको शुद्ध कर लेते हैं, गजौ चलता है। बहुत आसान सी चीज है। अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। कितना आसान सा वाक्य है। मैं एक निवेदन पुनः कर देता हूं, जो सरल संस्कृत के वीडियोज हैं वो आपको जरूर देखने चाहिए। जो इसी चैनल पर आपके अलग से प्लेलिस्ट है वो आपके लिए बनाए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा गजा क्यों हो रहा है, शिंगौ क्यों हो रहा है, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, वहां आप जरूर देखिए। उन वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए। बिल्कुल 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 आपको सब्सक्राइब करना एक तरह से अनिवार्य सा है। कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी चीज नहीं आ रही है, कौन सी चीज आपको और पढ़नी है, वो चीज आप जरूर डालें। अब देखो अपन ध्यान दें, संयोज्य जोड़कर वाक्य बनाओ। गजा चलंती, हाथी चलते हैं, बहुवचन है ना तो क्रिया भी बहुवचन, पढ़ती पठत पठंती। ऐसे ही शिंगौ द्विवचन है, शिंगौ शेर क्या कर रहे हैं, गर्जता है, शिंगौ गर्जता है, शेर गर्जना कर रहे हैं। गायक है, शाबाश साहित्य, गायक है, क्या होगा, गायक है, और ये भी वही गायक
गायती, गायक है गायती। इसी तरह अगर अपन आगे चले, बालकौ, दो बालक हैं तो पठतः, बालकौ पठतः। मयूराः बहुवचन में है तो मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग अपन ने किया है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये चीज आप जरूर बताएं कि आपको इस कौन सी चीज आपको और इसमें सुधार करने की आवश्यकता